हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। आपके पर्सन का, जो भी जिस पर्सन को भी माइंड में रख के आपकी रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा। उनकी एक्टिविटीज़ चेक करेंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट चेक करेंगे, क्या चीज़ें आपके सामने हैं, क्या चीज़ें आपके सामने नहीं हैं। तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र डालेंगे और फिर देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए ये जानना कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ज़रूर हो। लाइक आपके साथ किसी न किसी का कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर हो, किसी भी नौइयत का। और आप इन्वॉल्व हों, आप किसी के बारे में सोचते हैं, जो भी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस है। तो देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, जैसे मैंने कहा। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको उनके नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड पर्टिकुलरली आपको ये जानना है, क्योंकि रीडिंग में बहुत कुछ तो आया है लेकिन क्लियर कट जो है वो चीज़ें नहीं आई। तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की एक्टिविटीज़ पर नज़र डालते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ये देखते हैं। व्हाट आर दे इनटू, व्हाट आर दे अप टू, व्हाट विल बी दे डूइंग। ठीक है जनाब। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। What will be their next action for you? Too busy winning. All right. Marrying for money. All right. Queen rising. बहुत सारे लोगों की लग रहा है कि जैसे शादी हो रही है, और बहुत सारे लोग लेबल कर रहे होंगे कि इसने ये तो शादी कर ही पैसे के लिए रहा है या रही है। कुछ ऐसा हो सकता है। आप जिस भी इंसान के साथ हैं, मे बी ये उसका एक हिडन कॉज हो सकता है कि वो आपको हर हालत में हासिल करना चाहता है, और हासिल इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि वो आपके साथ अपना फ्यूचर सिक्योर देखता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। उसको मालूम है कि इस बंदी में पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ ब्राइड है। मैं इसलिए ब्राइड को फोकस कर रही हूँ। आप मेल हो या फीमेल हो, बट मैं ब्राइड को देख रही हूँ। ठीक है। तो ब्राइड को इटसेल्फ बहुत सारे लोग एक्यूज़ कर रहे होंगे, तुमने ये नहीं देखा, तुमने वो नहीं देखा। और हो सकता है जो मर्द हैं, उन साहब बहादुर, उनको भी बहुत सी ऐसी बातें बोली जा रही हों, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ में ऐसा नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड, आपका एक ये भी रोल नज़र आ रहा है कि बेसिकली लोग जो भी बोल रहे हों, लेकिन आप एक अपलिफ्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में। आप पावर में आ रहे हैं, आप प्रेज्ड हो रहे हैं, आपको सेल्फ प्रेज्ड बहुत ज़्यादा लग रहा है। आपकी अथॉरिटी में इजाफा होगा, और थोड़े दिनों में, कमिंग डेज में, ऐसा लग रहा है कि हर किसी की नज़रें ना आपके ऊपर हैं। इनके यानी अगर स्टेप की बात की जाए, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। इनकी लाइफ में कुछ लोग रहे हैं ऐसे, जो इनकी ज़िंदगी से जाने के बावजूद भी इनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, बट ये उसको ज़्यादातर बोर्डम में या इग्नोर लिस्ट में या डिटैच लिस्ट में इन्होंने डाला हुआ है। और कुछ लोग किसी किसी की ज़िंदगी में, उनकी जब एक स्टेज से दूसरी फेज़ में ज़िंदगी आ रही होती है, तो बहुत सारे लोग पास्ट के इंटरवीन भी कर रहे होते हैं। तो बहुत कंट्रोल्ड और बहुत क्लियर रीडिंग है कि जैसे अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है कि उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। अगर तो वाकई हकीकतन आप लोगों की शादी बहुत करीब है, तो इस तरह के कमेंट से आप लोग बहुत ज़्यादा गुजर रहे होंगे। यू कैन सी द ब्राइड इज़ लोडेड विद द गोल्ड। तो हो सकता है इस तरह के कमेंट्स पास किए जा रहे हों, और अगर नहीं तो ये इनके माइंड में हो कि इस वजह से जो है ना साथ में रहना चाहिए, बिकॉज़ फ्यूचर को देखे इंसान, फ्यूचर स्टेबल हो। बट ये बहुत रिस्की चीज़ होती है, बिकॉज़ हर चीज़ सस्टेनेबल नहीं होती। बट ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन नज़र आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना चाह रहे हैं और दे रहे होंगे भी, बिकॉज़ आपको स्पॉटलाइट में रखेंगे तो ख़ुद भी स्पॉटलाइट मिलेगी, आपको प्रोटोकॉल देंगे तो इनको भी प्रोटोकॉल मिलेगी। तो ये तो इनकी एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू।
कुछ और इनकी चीज़ें वो चेक करते हैं जो कि शायद आपसे अभी भी हिडन है. So what are they actually doing? Please tell me. Give me more messages. What will be their next action for you? Please guide. What will be their next action for you? 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 देखा, मैंने प्रेज की बात की थी. आई हेट नथिंग अबाउट यू. उप्स. टायर्ड ऑफ ड्रामा. गेम ओवर. इसका मतलब कोई एक्स इनको कर रहा है परेशान. कोई पुराना पर्सन को. फाइटिंग फॉर यू व्हाट यू लव. क्लेमिंग व्हाट्स योर्स. लव इज़ अ बैटल फील्ड. इनका कोई एक्स इनको आपकी वजह से डिस्टर्ब कर रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि तुम अभी भी मेरे ही हो. और एक बंदी का क्या या एक बंदे का क्या, मैं हर किसी से लड़ने को तैयार हूँ बिकॉज यू आर माइन. और मे बी इनका किसी एक ऐसे पर्सन के साथ इस तरह का मामला है जो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये इनकी लाइफ में अगर परमानेंटली आउट हो चुके हैं तो ये कल को दोबारा से इन हो जाएंगे. तो कहीं कुछ इनकी लाइफ का कोई एक फेज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अलावा भी कोई और है. ऑल्दो ये आपके मुतालिक कोई चीज़ इनको बुरी नहीं लगती. यू आर वेरी ओपन माइंडेड, यू आर वेरी एक्सेप्टिंग. लेकिन ये ओपननेस जो है वो बाज़ दफ़ा आपको कभी कभार सफोकेट कर रही है. जो टायर्ड ऑफ ड्रामा आया कि हर दफ़ा भी चीज़ इग्नोर करने की नहीं होती. हर दफ़ा भी आप हर चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते. और जो चीज़ें ख़त्म हैं बस उनको ख़त्म ही कर दो ना. मतलब क्या ज़रूरत है कि कोई ऐसी विंडो रखना. स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को बोल दो कि बस अब ख़त्म है ख़त्म है. लेकिन वो सेकंड पार्टी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो है एग्रेसिव, जिसको कहना चाहिए. डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, फक्ड अप. ऑलराइट, एफ अप एंड रेड लिपस्टिक स्टेन. थोड़ा सा ये ज़रूर देखिएगा कि सिचुएशनली आपके पर्सन के साथ आजकल क्या हो रहा है. अगर तो वाकई कोई इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कोई ऑफिस में आ जाता है, कोई मिलने के लिए आ जाता है, कोई अचानक से इनके सामने आ जाता है, कोई कोई चीज़ भेज देता है. आजकल तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग घरों में चीज़ें भेज देते हैं और ये देखते नहीं है कि घर का माहौल कैसा हो जाएगा, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बदमज़गी क्रिएट कर देती है. तो कोई है जो अननेसेसरली इनकी लाइफ में इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके और आपके पर्सन के ऊपर आ रहा होगा. कि ये आपको यकीन दिलाना चाहते होंगे कि भाई देर इज़ नथिंग लाइक दैट, बट अब क्या कर सकते हैं. अब है तो है, इसको इसमें कुछ चीज़ों में भाई रहना पड़ेगा इस तरीके से. तो आपको थोड़ी सी उलझन होती होगी कि भाई क्या मजाक लगा रखा है, क्या छिचोरपन है ये. तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. अभी तो खैर उनकी लाइफ की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे पुराना जो कहना चाहिए जो इनका पास्ट है वो इनको कितना ज़्यादा परेशान कर रहा है, कितना ज़्यादा चिपका हुआ है इनके साथ. तो ये चीज़ थोड़ी सी परेशान कुन है. नाउ लेट्स सी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. What will be their next action for you. What will be their next action for you. इम्पॉर्टेंट रीडिंग होती है ये बिकॉज इंसान अपने पार्टनर को माइंड में रखा हुआ होता है और इतने हज़ारों लोगों की तादाद में सब रीडिंग को देख रहे होते हैं. तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जनरल रीडिंग में किसी एक इंसान, एक कपल को लेकर उसके रिलेशनशिप पे बेस करके आप उसको एक टैरो रीडिंग के थ्रू बताएं. तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी. चाहे आप किसी से भी लें, मुझसे लें या किसी और से लें, बट मशावरत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू. ओके, हार्ट ब्रेक है जनाब.
थर्ड पार्टी है, देखें थर्ड पार्टी का मसला है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ये है, आप अपने पर्सन के पास्ट के बारे में जानते हैं, आपका पर्सन आपके पास्ट के बारे में जानता है, और ये एक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। पार्टनरशिप, दे आर कमिटेड, दे आर रेडी। देखें एक तरफ अगर हार्ट ब्रेक है तो एक तरफ हार्ट फुलफिल भी हो रहा है, दोनों हार्ट्स को अगर आप गौर से देखें तो दे आर कमिटेड टू दिस पार्टनरशिप, और वो इस चीज़ को सेटल करने के लिए विलिंग नज़र आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि चलो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, बट इट्स गुड। थोड़ा सा हो सकता है अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या मजाक है, ये क्या छिचोरपन है, ये क्यों हर वक्त हमारे दरमियान है, ये फलां ढिमका, तो हो सकता है कि ये आपको कोई जवाब ना दे। द वे दे ही और शी इज़ इग्नोरिंग द पास्ट पर्सन, ये आपको भी थोड़ा सा खामोशी से डील करें, और इनको लगेगा कि ये दिस इज़ द इमोशनल मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी कि किंग ऑफ कप्स। सो दैट मीन्स कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, इमोशनली मेच्योर हैं, और इनको लगता है कि ऐसी सिचुएशंस को इमोशनली ही हैंडल और डील किया जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन कोई और हो नहीं सकता। तो दे आर कमिटेड टू यू एंड दे वांट टू सेटल द थिंग्स, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, आपके भी गम का मदावा करना चाहते हैं, अपने आप का भी जितना भी ये ब्रोकन है, जितनी भी इनको तकलीफ़ हुई हुई है, ये उसको भी सेटल करना चाहते हैं और आपके साथ मिल के करना चाहते हैं, ठीक है। इंट्यूशंस, द हाई प्रीस्टेस, साइलेंस आ जाएगी आप दोनों के दरमियान। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन? देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि साइलेंस आ जाए। कुछ दिनों के लिए आपको लगेगा कि ना कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इसने खामोशी इख्तियार कर ली, बट दिस इज़ द वे। जब आप बहुत शोर शराबे में काम डाउन होके थिंकिंग चेयर पे बैठ जाते हैं ना, तो फिर इंसान रिफ्लेक्ट करने लगता है कि ये जो अभी इवेंट हुआ, ये क्यों हुआ था, इसने क्या कहा, मैंने उस वक्त उसको ये जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे ये बात भी तो पता थी, ओह शिट। तो ऐसी सिचुएशन में साइलेंस बहुत अच्छी होती है, आपको अपने अटेम्प्ट पे भी मौका देती है कि 1 मिनट के लिए सोचो। कुछ लोग तो सोचते ही नहीं है, वो नेक्स्ट फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, अब आए आए दूसरा अटैक तो मैं उसके ऊपर अटैक करूँ, इस तरह के माइंडसेट में होते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा पॉज लें, थोड़े से साइलेंस में आएँ, और आपके पर्सन खामोशी में चले जाएंगे। बिकॉज अगर आपने, मैं आपको एक तरीके से इस वक्त एडवाइस करूँ, अगर आपने बहुत शोर शराबा किया तो मे बी इस इमोशनल मेच्योरिटी में जो उनकी इंट्यूशंस उनको कहें उसको फॉलो कर लें। तो यू नीड टू बिहेव एज इमोशनली मेच्योर्ड पर्सन एज ही और शी इज़ बिहेविंग, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये हार्ट ब्रेक किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये हार्ट ब्रेक किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। क्योंकि कोई लड़ाई हुई है, कोई ऐसा शॉकिंग मोमेंट आया, किसी ने डिलिबरेटली कोई इनके पीछे पड़ा हुआ तो है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपहीवल, एकदम से ना ब्रेक थ्रू आ जाए, एकदम से धमाकेदार खबर हो सकता है घर में कोई लड़ाई हुई हो, घर वाले आपके ख़िलाफ़ हों, इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हों, पुराना इंसान वाकई हाथ धो के मुझे लग रहा है पीछे पड़ा हुआ है, कुछ शॉकिंग मोमेंट, कोई अपसेटिंग न्यूज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा है कि मैं इस चीज़ को सेट कैसे करूँ यार, मैं इस चीज़ को ठीक कैसे करूँ, और मैं मतलब ये इट्स नॉट दैट ईजी आई फील इस चीज़ से निकलना, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, रेन ड्रॉप्स, यहाँ पर ये कार्ड पार्टनरशिप का किस बात को डिक्लेयर कर रहा है? इंस्पिरेशन। देखिए क्लियर हैं ये अपने माइंड में, सेलेक्टिंग द राइट पार्टनर, अगर ये आपको कंसिडर कर रहे हैं तो प्लीज़ सिचुएशन पे अपना टेम्परामेंट लूज़ ना करें। स्ट्राइक करता है ना एक इंसान को, इनको कुछ स्ट्राइक कर गया है, और ये आपको एडमायर भी कर रहे हैं, आपको प्रेज भी कर रहे हैं, वो जो स्पॉटलाइट में लाने वाली बात थी, तो इसका मतलब दे आर रेडी टू गिव यू द प्रोटोकॉल। जस्ट ब्रीथ, टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी, किस चीज़ पे आपके पर्सन जो हैं वो पॉज लेने के लिए विलिंग है? लेगेसी। देखिए फैमिली के बारे में सोच रहा है ये पर्सन, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है, फाइनेंसिस के बारे में सोच रहा है, और सेटलमेंट के बारे में सोच रहा है। तो जब ये एक बड़ा फैसला ज़िंदगी का हो रहा होता है तो आपको टाइम देना चाहिए, टाइम से ज़्यादा भी समझ लीजिए ब्रेक दें। टाइम तो मतलब फिर इंसान कहता है टाइम मिल गया चलो ठीक है सालों गुजार देते हैं। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इन अ थिंकिंग प्रोसेस, तो आप थोड़ा सा इसको
समझाएं, आप किसी और से बेटर हैं, वो आपको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। एंड देर इज़ समथिंग कि अब इस इंसान के शोल्डर पे ये बात आ रही है, इसके ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई कि अब तुमने हमारी चीज़ों को आगे लेके चलना है। तो अब तुम जिस तरह से बिहेव करो, तुम्हारा क्या रवैया हो, तुम्हारी क्या सोच हो, तुम्हारी क्या अप्रोच हो, वो बहुत मैटर करेगी। तो हो सकता है इतने ज़्यादा ओवरवेलम होने पर ये वाकई थोड़ा सा टाइम ले। मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स, किंग ऑफ कप्स, इमोशनली मेच्योरिटी किस कॉन्टेक्स्ट में शो करेंगे आपके पर्सन? द डेविल। इनके कुछ ऑब्सेशन है, जिन चीज़ों से ये अननेसेसरीली बंधे हुए हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो इनको होनी चाहिए और होनी नहीं चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या पाबंदियाँ लगनी चाहिए मुझ पे, क्या पाबंदियों से मुझे आज़ाद हो जाना चाहिए। कैप्रिकॉन एनर्जी है, एडिक्शन थी, फ्लर्ट नेचर था, दोस्तियाँ बहुत थीं, बहुत फ्रैंक नेचर की वजह से लोग इन्वॉल्व हो जाते थे। कुछ लोग इन्वॉल्व होने के बाद कुछ मिसकंसेप्शन डेवलप कर दिए, इनकी सॉफ्टनेस को लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इनकी सॉफ्टनेस को मिसकंसेप्शन पे ले रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली डील करने पर ये मेच्योर वे में डील करने के लिए विलिंग हैं और ये करेंगे, ठीक है। पाबंदी लगाएंगे ये कुछ चीज़ों को अपने ऊपर। हाई प्रीस्टेस इंट्यूशंस, इंट्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है और क्या होगी? रीजनरेशन, कुछ को क्रिएशन होगी, लिटरली कुछ इनोवेट करेंगे ये, और हीलिंग पे भी बात हो सकती है। आपको कोई ब्रेक देंगे कि तुम इस पे काम करो, तुम इन चीज़ों को सोचो, तुम इस नज़रिए से लाइफ को देखो, तुम क्यों अपने आप को प्रेशर में ला रहे हो या ला रही हो, तुम अपनी सेटलमेंट का देखो, तुम अपनी ग्रोथ का देखो, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें अपने पास्ट की भी क्या पड़ी है, तुम्हें मेरे पास्ट से भी क्या लेना देना। हम प्रेजेंट का सोचें, चीज़ों को ठीक करो, डलनेस को निकालो, ड्राइनेस को निकालो, रीजनरेशन देखो, इन चीज़ों के बारे में कैसे चीज़ें जो हैं वो बोसीदा से फ्रेश हो जाती हैं। तो हो सकता है आपको, आप भी एक, मैं तो चाहूँगी कि आप भी साइलेंट मोड पर जाएं और आपके पर्सन जो हैं वो हर चीज़ को एक मॉडिफाइड फॉर्म में लाने के एक्शन प्लान में नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? आप कमिंग डेज में देखेंगे कि आपका पर्सन थोड़ा सा पॉज ले रहा है, बहुत सारे लोगों के सोशल सोसाइटी के थ्रू जैसे भी उसके ऊपर कमेंट्स पास हो रहे हैं, उसके ऊपर लाइमलाइट में होते हुए, स्पॉटलाइट में आपको रखते हुए, फिर भी बहुत चीज़ों पर आपको कवर करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ज़्यादा मेच्योरली बिहेव करे। और ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं कि आप इस फॉर्म में हो कि आपको अपना पार्टनर इस तरह से हैंडल करना पड़ रहा हो, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में अगर मैं कहूँ आपके रिलेशनशिप में मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है, आपको लग रहा है कि चीज़ें ऑन गोइंग हो रही हैं और इसमें मुझे नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये भी देखना है कि फिर उसका डिसीजन क्या होगा, या वो क्या करे या क्या ना करे, कैसे करें, क्या मतलब जितनी भी चीज़ें आपको लगें, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।